नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज फिर आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं जीके जीएस के दमदार 10 क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमें यही प्रतीत होता है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी या तो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने की तैयारी कर रहे हैं, या तो वह यूपीएसआई की तैयारी में अपना दमखम लगा रहे होंगे। वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए यह भी कहा जा सकता है कि यही दो भर्तियां ऐसी हैं जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती हैं, आपके माथे से बेरोजगारी का धब्बा हटा सकती हैं। और इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप लोगों ने 5 क्वेश्चन सही कर लिया तो समझ लीजिए आप जो है तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में हैं। 5 से नीचे सही होता है तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, महाधिवक्ता से, भारत के महान्यायवादी से। मित्रों, जो इसका राइट आंसर है वो है भारत के महान्यायवादी से। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो अनुच्छेद 75 जो है प्रधानमंत्री से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 148, जिसे सीएजी बोला जाता है, कैग बोला जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोला जाता है, अनुच्छेद 148 संबंधित है। महाधिवक्ता किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, वर्तमान में नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने ले लिया कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम क्या है? दिनेश कुमार है, सुशील चंद्रा है, अमिताभ कांत है या राजीव कुमार है? मित्रों, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुशील चंद्रा इज द राइट आंसर। वर्तमान में चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? जैसे कि आप ही हैं, आप जो है दिन में 7-7, 8-8 घंटे मोबाइल चलाते हैं और इंटरनेट पे कोई भी फ़ोटो आती है, फेसबुक पर कोई भी चीज़ आती है, उस पर आप अपना टिप्पणी करते हैं। पढ़ाई से दूर दूर का नाता समाप्त हो चुका है, ज़्यादातर सोशल मीडिया पर लोग जुड़ चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? नेट एडिक्ट कहा जाता है, कि नेट गुरु कहा जाता है, कि साइबर नाट कहा जाता है, साइबर फाबल कहा जाता है? ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आए हैं। जो इसका राइट आंसर मित्रों वो है नेट गुरु। अगर आप 7 घंटा 8 घंटा समय मोबाइल पे व्यतीत करते हैं, ऑनलाइन रहते हैं, तो आप नेट गुरु हैं। क्या है? नेट गुरु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्वराज पार्टी ने 1927 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। ठीक है, तो भारत में संविधान सभा की जो मांग थी सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा रखी गई थी। जो राजनीतिक मांग थी वह कब रखी गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा, और यह जो है 1927 में रखी गई थी। वीवीआई करके लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम राजनीतिक मांग थी वह स्वराज पार्टी के द्वारा रखी गई थी। यह स्वराज पार्टी कौन थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, यह स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई गई पार्टी थी। ठीक है, तो 1927 में इसने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन नॉर्मल भी पूछे जा सकते हैं कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, BR अम्बेडकर थे या JB कृपलानी थे? मित्रों, अगर आप लोगों ने राजेंद्र प्रसाद को सही किया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी होते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? जैसे आप एसएससी जीडी में नौकरी पाते हैं तो कहीं कहीं पर अगर आप कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जहां पर आपके मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है, अर्थात प्रतिबंधित किया जा सकता है।
वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सशस्त्र बलों के सदस्यों का मौलिक अधिकार निलंबित किया जाता है? मित्रों, उसका राइट आंसर है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 के अनुसार कई ऐसे मौके आते हैं जब सशस्त्र बलों के या सैनिकों के, सिपाहियों के, देश के लिए काम करने वाले लोगों को उनका जो मौलिक अधिकार होता है उसे जो है अनुच्छेद 33 के अनुसार प्रतिबंधित कर दिया जाता है। समझ में आया ना? अगला क्वेश्चन आपसे है, बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है यूपी SSC एग्जाम में और SSC GD के भी एग्जाम में। बुल्स आई किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से, बास्केटबॉल से, पोलो से या शूटिंग से? मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है शूटिंग। ठीक है, बुल्स आई जो है किससे संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? सीमेंट किसके द्वारा, मुख्यतः सीमेंट को किसके द्वारा बनाया जाता है? चूना पत्थर के द्वारा, मटियार के द्वारा, जिप्सम के द्वारा, राख के द्वारा? चारों चीज़ें इसमें पड़ती है, ऐसा नहीं है किसी एक से ही यह बनाया जा सकता है। ये चारों चीज़ें जो है सीमेंट में पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन डाला जाता है आपसे वो पूछा गया है। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चूना पत्थर जो है मुख्य रूप से इसमें इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट को बनाने में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का मूल स्थान किसे माना जाता है? ठीक है, तंबाकू का मूल स्थान किसे माना जाता है? भारत को, चीन को, अमेरिका को, ब्राज़ील को? मित्रों, अगर आप लोगों ने इसका राइट आंसर चुना होगा अमेरिका, तो आप सही जा रहे हैं। तंबाकू का जो मूल स्थान है उसे जो है अमेरिका को माना जाता है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो है भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू पाया जाता है और भारतीय तंबाकू जो अनुसंधान संस्थान है वो आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन और है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश कहते हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसे ईश्वर का देश कहा जाता है? ठीक है, ईश्वर का देश कहा जाता है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसे ईश्वर का देश कहा जाता है? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या गोवा? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मली है, लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसका जो राइट आंसर मित्रों वो है केरल। ठीक है, केरल को जो है ईश्वर का देश कहा जाता है। आपसे मैंने एक बार कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था, उसमें पूछा था कि मंदिरों का पुण्यभूमि किसे कहा जाता है, तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने उत्तर सही बताया था, तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु को मंदिरों का पुण्यभूमि कहा जाता है और ईश्वर का देश जो है केरल को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, निर्मल हृदय के नाम से किसे न जाना जाता है? ठीक है, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को, मदर टेरेसा को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को? अगर सरोजिनी नायडू की बात की जाए, सरोजिनी नायडू को जो है कोकिला कहा जाता था, भारत की कोकिला। ठीक है, और बात की जाए जवाहरलाल नेहरू को जो है चाचा जी के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी की बात की जाए तो इन्हें बापू कहा जाता था। मदर टेरेसा, मित्रों, मदर टेरेसा को जो है निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता था। मदर टेरेसा भारतीय नागरिक हो गई थी, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मदर टेरेसा किस देश की, मूलतः किस देश में इनका जन्म हुआ था। थी तो भारतीय नागरिक, इन्हें जो है बाद में भारत का नागरिक बना दिया गया था, लेकिन मदर टेरेसा मूलतः किस देश की निवासी थी या किस देश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इन 11 क्वेश्चन थे और 11 क्वेश्चन का आप लोगों ने अच्छे से जवाब दिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद कम्युनिटी पर जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ आपके सामने जाएगा और आप उसका आनंद लेंगे, लाभ लेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आपका।